तो आज हम डिस्कस करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के टॉपिक कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, उसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले साल क्या हुआ, इस टॉपिक को सीबीएसई ने हटा दिया था। अब इस साल का क्या प्रोसेस होगा उस पर भी बात होगी, पर अभी फिलहाल अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्यों सीख रहे हैं इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है एक्चुअली, अगर आप इस चैप्टर में अपन इस कंसेप्ट को नहीं सीखते हैं तो आगे अगर अपन मैथ्स के फील्ड में जाते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, तो अपन को प्रॉब्लम हो सकती है अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होगा, क्या इसका प्रोसेस होगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन पिछले 2 लेक्चर में फैक्टराइजेशन पे डिस्कस कर चुके हैं, और फैक्टराइजेशन पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, एनसीईआरटी के भी और कुछ उसके अलावा अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे पढ़ने सारे क्वेश्चन कर लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे पहले एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन से लेके अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर को सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला आपसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं 5x²। ठीक है, और मैंने लिखा बोलो माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, क्या इसका वर्किंग रूल होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, देखते हैं। देखो, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से अपन जो है अपना जो नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसलिए अपने लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर सिर्फ क्वेश्चन की बेसिस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ड्राइव करने के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। तो इसका वर्किंग रूल अपने को फिंगर्स पे याद रखने, उंगलियों पे काफी आसानी से याद रख सकते हैं। फर्स्ट वर्किंग रूल, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट मतलब वन बनाएंगे। यूनिटी बनाने का मतलब है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, बोलो 1 बनाएंगे। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाने का प्रोसेस क्या होगा कि आप जो यहाँ पे होगा उससे दोनों साइड आपको क्या कर देना है, डिवाइड। तो मैं क्या लिखूंगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 6/5x आ जाएगा, यहाँ -2/5 आ जाएगा, और यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या याद रखिए, आपने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 मतलब यूनिटी मतलब सिंगल 1 बनाएंगे। ठीक है, 1 बनाने के बाद जो सेकंड प्रोसेस हुआ, वो सेकंड प्रोसेस इस तरह से, सेकंड स्टेप इस तरह से, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड आपको शिफ्ट कर देना है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x इक्वल्स टू 2/5। बोलो आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? तो मैंने क्या करा, जो सेकंड स्टेप थी वो इस तरह से फॉलो करी कि इसकी कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। थर्ड स्टेप और सबसे मोस्ट क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा 6/5, एक्स का कोफिशिएंट हुआ उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3/5, और इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देना केयरफुली। तीसरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड भी लगेगी आपको, कि एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सोल्व करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देना है, बोलो ऐड कर देना है। उसका स्क्वायर दोनों साइड क्या कर देंगे, बोलो ऐड कर देंगे। चलो ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे पास 6/5 का हाफ कितना आया था, 6/5 का हाफ इधर कर लेते हैं, जो मेरे पास आया बोलो कितना, 3/5। इधर भी ऐड कर देंगे, इसका इसका स्क्वायर इधर ऐड करना है, इधर ऐड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, और 3/5 का स्क्वायर इधर ऐड कर देना है। ये सिंपल सा रूल। तो फर्स्ट स्टेप था एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। सेकंड स्टेप था जो कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या थी बताओ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ मतलब एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स आएगी उसका स्क्वायर दोनों साइड कर देना, ऐड। ठीक है, चलो अब ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। कैसे, यहाँ से एक्स उठाना है, यहाँ पे साइन उठाना है, एक्स के पास वाला साइन उठाना है,
और ये वाली वैल्यू उठानी और इसका स्क्वायर। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा। सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, ये आ गया देखो। तो इससे ये कैसे लिखा है? इससे ये कैसे लिखा बताओ? इससे ये कैसे लिखा? यहां से x उठाया, यहां से साइन उठाया और ये वाली वैल्यू यहां पे रख दी और इसका कर दिया मैंने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कंप्लीट स्क्वायर आता है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो इधर अपन सोल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25 एलसीएम, 25 से 5 टाइम, 5 2 जा 10 प्लस 25 से 25 और ये आ गया 19, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/25, ठीक है। 19/25। अब क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे मैंने स्क्वायर रूट लिया, बोलो क्या है? x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस 19/अंडर रूट में, सॉरी हाँ यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, क्योंकि इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। और अगर चाहो तो आप इसको उधर भी ले जा सकते हैं। बहुत आपको एक बात तो बहुत तरीके से याद रखनी है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन डेफिनेटली आता है, ठीक है। प्लस माइनस √90 और 25 का जो रूट होता है वो होता है 5, आया नहीं आया? अब क्या करेंगे? इस टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल्स टू 3/5 प्लस माइनस √19/5। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3/5 प्लस √19/5 और 5 एलसीएम ले लिया तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस √19। अब ये अजीब सा आंसर आया ना, पर आंसर अपना क्या है बोलो? यही है, ठीक है। क्यों यही है? क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे अपन से। जिस भी क्वेश्चन में आपसे फैक्टर नहीं हो, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। आंसर ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि रूट के अंदर क्या नहीं आ रहा? नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता है तो अपना आंसर पॉसिबल है। √19 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होती है, कुछ 4 पॉइंट कुछ होगी, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर 3/5 माइनस √19/5 और मैंने जैसे ही 5 एलसीएम लिया 3 माइनस √19, तो मेरे पास दोनों सॉल्यूशन आ गए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब यूज करते हैं? जब हमसे किसी भी क्वेश्चन के फैक्टर नहीं हो रहे हो, तो इस तरह से करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कंप्लीटली। मैं इसकी सारी स्टेप्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या थी बोलो? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या थी? एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म क्या है? कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे और उसके बाद सोल्व कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैं इसी पे ही कुछ और क्वेश्चन आपको कराता हूँ और वो कुछ क्वेश्चन होंगे कैसे देखना आप, ठीक है। मैंने इसको रफ करा। अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो फैक्टराइजेशन से भी होता हो, ठीक है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी होगा और इसके सॉल्यूशन आएंगे। जैसे पहले फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ऐसी वैल्यू सोचनी जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो और माइनस करने पे 1 आता हो, तो 4 माइनस 3, ठीक है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं एलसीएम कॉमन ले लूँ तो x माइनस 4, यहाँ से कॉमन ले लूँ तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन से। अब इसी क्वेश्चन को जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है आपको देखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं आप इसको किससे सिखा रहा हूँ? आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करने वाले देखते हैं, ठीक है।
देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। मेथड सेकेंड, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से सीख रहे हैं, क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रोसेस अपने पास ये होगी कि अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले इसकी स्टेप्स को माइंड में रिमाइंड करेंगे कि क्या स्टेप्स थी। फर्स्ट स्टेप ये थी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बनाएंगे, पहले से बना हुआ है, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी ये हो चुकी है। सेकंड, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट, तो ये कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड कर दिया मैंने, बोलो क्या, शिफ्ट। थर्ड स्टेप, एक्स के कोफिशिएंट को साइन भी ले सकते हैं, साइन नहीं भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप नेगेटिव साइन भी साथ में ले सकते हैं, नहीं लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स कोफिशिएंट 1, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करा और इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 × 1 1/2 का स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर इधर ऐड करा और हाफ का स्क्वायर ही इधर ऐड कर देंगे, हाफ का स्क्वायर इधर ऐड करा, हाफ का स्क्वायर ही इधर ऐड कर देंगे। अब यहां तक आने के बाद में देखो क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैंने, अब देखो यहां से क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, यहाँ का साइन उठाते हैं, ये वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला, ठीक है। अब ये हो गया 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एलसीएम 4 4 ये कितने 12 × 4 48 प्लस 1, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड लेंगे तो बताओ एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर और इधर रूट के हो जाएंगे 49 और इधर हो जाएंगे 4 और प्लस माइनस आ जाएगी और इधर से रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, एक्स माइनस हाफ इक्वल्स टू प्लस माइनस ये रूट 49 7 का और ये 2 का। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार क्या ले लो, नेगेटिव साइन ले लो, एक्स माइनस हाफ पॉजिटिव साइन लेंगे तो 7/2 और नेगेटिव साइन लेंगे तो बताओ -7/2, किधर का लेना है, सिर्फ उधर का, यूं नहीं इधर भी आप चेंज कर दो, चेंज किधर होगा, सिर्फ उधर, तो x = 7/2 प्लस 1/2 और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 12 से लेने पे 8/2 और सोल्व करने पे आ गया 4, सही आ रहा है सही, ठीक है। इधर से 3 आ जाएगा तो वो कैसे आएगा, माइनस के 7/2 और प्लस के 1/2, मैंने एलसीएम ले लिया 2, तो ये कितना हो गया -6 और x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ -3। ये देखो सॉल्यूशन अपने दोनों सेम आए। प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, इसका लंबा है, पर ये इसका यूज किस में, जब किसी इक्वेशन के आपसे फैक्टर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीख सकते हैं। एक बार आप खुद भी सारी स्टेप्स को रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करते हैं, एक्स कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करते हैं, देन कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, आफ्टर सॉल्व कर लेते हैं। खास बात क्या याद रखनी है, स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि इसके कितने रूट्स पॉसिबल है, दो रूट्स तभी आएंगे जब एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पहला टॉपिक अपना था कौन सा था बताओ, फैक्टराइजेशन। अपन क्या सीख रहे हैं चैप्टर में अपन सीख रहे हैं कि कैसे अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालते हैं, कैसे भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो रूट्स को फाइंड करने के मेरे पास कितने मेथड बोलो, 3 मेथड। 3 में से कितनी सीख लिए बोलो, 2। कौन कौन से सीख लिए, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। कौन सा सीख रहे हैं, थर्ड। और थर्ड मेथड जो है वो अपना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट भी लिखा सकता हूं और आप उसको याद भी कर सकते हैं, बट अपन यह सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे। क्योंकि फॉर्मूला अगर आप बाई चांस एग्जाम में भूल गए और आपसे बोल दिया कि इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो आप वहां पे सोच नहीं पाओगे कि क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी है जिससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही अपन क्या कर देंगे, ड्राइव कर देंगे पूरा, ठीक है।
जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाई थी और आपको याद रखनी है, होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही होती है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा वर्किंग रूल है, आप इसको इस वाली इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर दो, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। उसका प्रोसेस क्या था, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए a आ रहा है तो a को डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय a से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पे x² प्लस bx अपॉन a प्लस ca अपॉन 0, समझ में आ रहा है, c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब 0 के डिवाइड में a करूंगा तो 0 आएगा, यहां से a हट गया, ठीक है। कोई भी जो रूल अपन मैथ्स में लगाते हैं वो इक्वेशन की दोनों साइड लगाते हैं, किसी एक साइड आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये करना होगा, जब मैं यहाँ तक कर चुका हूं, अब मेरे पास क्या प्रोसेस होगी, इसकी कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दिया। अब थर्ड जो अपने स्टेप क्या थी, x के कोएफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, इसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना है। अब पता है इसका स्क्वायर कितना होगा, b अपॉन 2a का स्क्वायर, ऐसा कैसा ऐड कर देना है, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे, x² प्लस bx अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर देंगे, माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करना होगा, यहाँ वही फॉर्मूला बना देंगे। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, यहाँ से x उठाते हैं, यहाँ से साइन उठाते हैं, ये वाली वैल्यू उठाते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देते हैं। जब आप इस स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा वापस, ठीक है। अब ये माइनस c अपॉन a प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, ठीक है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से कॉमन एलसीएम आ रहा है 4a स्क्वायर, ऐसे a कैंसिल आउट, क्या बचा 4ac से मल्टीप्लाई के माइनस 4ac, दोबारा क्या कर देंगे, देखो ये पूरा एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा, a से a कटेगा, 4a को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये पूरा कैंसिल आउट, b स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे की प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब क्या बचा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैसे लिखा बताओ मैंने, ये कैसे लिखा, इसको रीअरेंज कर दिया, इसको पीछे स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और ये हो गया 4a स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी है ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरे पे अंडरूट 4a स्क्वायर, क्लियर है। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, बोलो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो 4 किसका स्क्वायर, 2 का, सॉरी 4 किसका स्क्वायर रूट, 2 का, a स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट, a का। अब ये आ जाएगा एलसीएम, 2a एलसीएम ले लें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आ गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस क्या था, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, कैसे फॉर्मूला आया मैंने ड्राइव करके दिखाया। अब अगर मैं बाई चांस आपको क्या बोलो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं सिखाता तो फिर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करवाता, और डायरेक्ट याद करते तो शायद भूलने का खतरा था, यहाँ से हम भूलेंगे नहीं। इस प्रोसेस को फॉलो करके अपन इसको ड्राइव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। जैसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो अपना जाना पहचाना हो, जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था, ठीक है, जिसके सॉल्यूशन अपन ने क्या निकाले थे बोलो। अभी मैंने एक क्वेश्चन करा था,
वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और इसके सॉल्यूशन आए थे 4 और -3। ठीक है, और इसको अपन ने फैक्टराइजेशन से भी करा था और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करा था, तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं एक्स बराबर, अब यहां से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से एबीसी आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, आपको एबीसी पता लगनी चाहिए कैसे आएंगे। ठीक है, बताओ यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 12 माइनस के। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है बताओ कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी में रखनी है वैल्यू, बस आंसर जाएगा माइनस का बी तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी बोलो 1, सी की वैल्यू कितनी बोलो माइनस के 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी बोलो 1, x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस के 12 4 जा 48 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, क्योंकि 49 किसका होता है बोलो 7 का, और प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। पॉजिटिव साइन लेंगे तो बताओ 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव साइन लेंगे तो 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, एक्स के लिए 8/2 कितना आ गया बोलो मेरे पास 4, और ये x के लिए -6 डिवाइडेड बाई 2 और मेरे पास कितना आ गया माइनस का 3। तो इस तरह से मैं x के लिए एक तो 4 निकाल ली और x के लिए -3 निकाल ली। अब आपके पास एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड बोलो, तीन मेथड कौन कौन से बोलो, फैक्टराइजेशन अगर होते उसके फैक्टर तो ठीक है, नहीं होते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और आप इस पूरे को नोट कर सकते हैं अपने जो रजिस्टर है उसमें। ठीक है, कैसे करेंगे अब इसको आगे, इसके कुछ क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, एक आध क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसके अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो क्या प्रोसेस होगी, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 1, c की वैल्यू की -4, बोला आया नहीं आया सभी को। अब क्या करना होगा, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरे पास से क्वाड्रेटिक क्या है बोला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस का b 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस के 4 अपॉन 2a की वैल्यू 2, x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस और ये हो गए 32 अपॉन कितने हो गए बताओ 4, x की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो जो सॉल्यूशन मेरे पास आए हैं वो सॉल्यूशन किस टाइप क्या है बताओ, ये आए -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 कोमा -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं, ये भी अपना आंसर बोलो क्या है बोलो सही है, ये आपके सॉल्यूशन काउंट होंगे। ठीक है, कोई कभी ऐसे क्वेश्चन आएगी, देखो किस तरह से मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, बस ऐसे बोला। आप अपने हिसाब से कोई सा भी इसमें क्या लगा सकते हैं मेथड। अब आप बताओ इसके फैक्टर हो नहीं सकते, अपन फैक्टर कर नहीं पा रहे इसके, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, ऐसे लिखा। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब ये होने के बाद अपने को क्या करना है बताओ, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 2 अपॉन a की वैल्यू 1, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 अपॉन 2। सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसके सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है। इसके सॉल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं बताओ, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल इसलिए नहीं है
इसके सॉल्यूशन किस लिए पॉसिबल नहीं है? बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव साइन कभी आता नहीं है। ये आता है पर 10th के बाद आगे की प्रोसेस होती है, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, उनमें आता है। पर फिलहाल अपने को इस पर कोई डिस्कशन नहीं करना। तो जब भी रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए तो आपको क्या बोल देना है? सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो जो मैंने आज आपको जो मेथड सिखाए हैं उसमें कौन कौन सा मेथड सिखाया बोलो? फैक्टराइजेशन अपने को आता था, अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर का वर्किंग रूल पढ़ा, कंप्लीटिंग स्क्वायर की क्या प्रोसेस होती है, फिर अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना सीखा, फिर अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करे काफी अच्छे। तो आज के लेक्चर के हिसाब से और पिछले 2 लेक्चर के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं बताओ? 4.2 कर सकते हैं, 4.1 कर सकते हैं। और जो मैंने आपको तीनों मेथड इसके सिखा दिए, आगे के जितने भी लेक्चर होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। बताओ क्यों? वो इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आगे सारे लेक्चर में अपन किस पे डिस्कस करेंगे बोलो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वर्ड्स प्रॉब्लम पे। और वर्ड्स प्रॉब्लम ही मैक्सिमम एग्जाम में आती है। तो अलग अलग टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन करेंगे, अलग अलग टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।